मौजूद है ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सब चीजें देख रही हो? एक वक्त था जब जलाल को बड़ी शिद्दत से चाहत थी इन सब की, इतनी ज्यादा कि हमें तक जलन होने लगी थी इन सब से। अब मजाल है कि इन सब की तरफ एक नजर भी उठाकर देखें। यही तो फितरत होती है शहंशाहों की। जो मुश्किल हो उसे पाने में पूरी जान लगा देते हैं, और जब वो चीज हासिल हो जाए तो उसे कहीं रखकर भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी बांदी रानियां हैं इस हरम में, और पता है सबकी सिर्फ एक ही तमन्ना है, जलाल को पाने की तमन्ना। लेकिन ऐसी कितनी रानियां हैं जिन्हें आज तक जलाल की एक नजर भी नसीब नहीं हुई है। यहाँ का उसूल है, नई बेगम तब तक नहीं रहती है जब तक दूसरी नहीं आ जाती, और दूसरी बेगम आने के बाद वो इस महल के झूमर की तरह हो जाती है। पर हमसे शहंशाह की नजर कभी नहीं हटती। जानती हो क्यों? क्योंकि यहां मौजूद हर बेगम जलाल के लिए खिलौना है। केवल हम हैं जो जलाल के साथ खेलते हैं। दुनिया जलाल के इशारों पर चलती है और जलाल हमारे इशारों पर। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो अभी की अभी इसी वक्त तुम्हें इस हरम से उठाकर बाहर फेंकवा सकते हैं। और अगर तुम हमारे सामने नहीं झुकी तो याद रखना, जलाल कभी भी तुम्हारी ओर नजर उठाकर नहीं देखेंगे। और ये वादा है हमारा तुमसे। इतना विश्वास है आपको कि आप कहेंगे तो आपके शहंशाह हमारी तरफ देखेंगे तक नहीं? हाँ, अगर तुम हमारे सामने नहीं झुकी तो ऐसा ही होगा। तो ठीक है, हम आपके सामने झुकते हैं, लेकिन बदले में आप अपनी बात पर अमल कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके शहंशाह हमारी तरफ देखे भी नहीं। उनके दिमाग पर भी आपका बस चलता है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उनका दिमाग भी हमारे बारे में कभी न सोचे। सबकी जुबान पर नई बेगम के ही चर्चे थे। सबको लग रहा था कि उन्होंने शहंशाह पर जादू कर रखा है, कि वो शहंशाह काबू में रख पाएंगी। पर खुदा पहाड़ और निकली चुईया, वो शहंशाह से नफरत करती है। वो बेगम तक नहीं बनना चाहती शहंशाह की। वो चाहती है कि शहंशाह उन्हें एक नजर तक ना देखे। अपनी हंसी को काबू में रखिए बेगम रुकैया। कहते हैं इंसान जितना हंसता है उसे उतना ही रोना भी पड़ता है। आपको अभी भी खौफ है उस नई बेगम से? उसकी मासूम आंखें, वो नाजुक लबों से कैसा खौफ? आपने उनकी मासूम शर्मीली आंखों को देखा है, उनकी नजरों में बगावत की आग को नहीं देखा। हमें जोधा के नाजुक लबों का डर नहीं है, हमें उन लबों का डर है
शहंशाह को ना कहना चाहते हैं। हाँ, हमें खौफ है, खौफ है। वो औरत जो कुछ चाहती ही नहीं, उससे हमें कैसा खौफ। आज अचानक हमें हमारी वालिदा याद आ गई। उन्होंने बचपन में ही हमें एक सीख दी थी कि दुनिया में हमेशा दो लोगों से होशियार रहना चाहिए, एक जिन्हें कुछ होने का डर नहीं और दूसरे जिन्हें कुछ पाने की चाह नहीं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो कर ही क्या सकती है? कर दिया उसने। खुद को ही देख लीजिए आप। कुछ वक्त है, आप इसी जोधा से इंतकाम पाने के लिए बेताब थी और उसे एक बार मिलने के बाद आप खुद की ही हंसी पर काबू नहीं पा रही हैं। हम कह रहे हैं बेगम रुकैया, ये औरत बिल्कुल जुदा है और इसीलिए ये महामंगा उसे खौफ ज्यादा है। तुम अच्छी तरह जानती हो, हम जब भी आगरा आते हैं सबसे पहले तुमसे मिलते हैं। महल में नई बेगम आई है, फिर भी आपको हमारा इंतजार था? ये पहली बार नहीं है जब हमारे हरम में एक नई बेगम आई है। और क्यों जाए हम उसके पास? देखा नहीं तुमने किस बेअदबी से उसने हमसे बात की? वो तो सजा की हकदार है। तुम हंस रही हो? हाँ, क्योंकि सजा मुजरिमों को दी जाती है, बेवकूफों पर तो सिर्फ हंसा जाता है। मतलब? शहंशाह से शादी करने के बाद जो औरत शहंशाह को ना पाना चाहे, उसे हम बेवकूफ ना कहें तो और क्या कहें? हमने सोचा था कि आप कुछ दिन उससे दिल बहलाकर औरों की तरह उसे भूल जाएंगे, पर उस बेवकूफ को तो आपकी कुछ दिनों की चाहत की भी चाह नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहा उसने? उसने हमारे सामने झुकना कबूल कर लिया, पर एक शर्त पर, कि आप उसके करीब नहीं जाएंगे, अपने ख्याल में गलती से भी उसका ख्याल नहीं करेंगे। बेधड़क होकर कहा उसने कि उसे शहंशाह की तलब नहीं है, उसे शहंशाह की चाहत नहीं है। अब यह शहंशाह पर है कि या तो आप उसे उसकी सही जगह वापस ले जाए जहां से वो आई थी, या तो फिर उसकी बेअदबी और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करें। तक लिया। इतना गुरूर, शायद तुम ये भूल गई हो कि ये तुम्हारा आमेर नहीं, हमारा आगरा है। यहाँ हमारी हुकूमत, हमारा हुक्म चलता है।
सबके सामने हमारी रुसवाई की। हमारी रुसवाई? आपका अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी हमारी। और रही बात आपके आदेश की, तो आपने हमें गाना गाने के लिए कहा, सो हमने गाना गाया, जो आता था वही गाया। इसमें हमारी कोई भूल नहीं। जुबान जरूरत से ज्यादा चलती है तुम्हारी। अभी आप अपने आपे में नहीं हैं। अच्छा यही होगा कि इस समय आप यहाँ से चले जाएं। हमारे हरम से तुम हमें निकालोगी इसलिए क्योंकि हम नशे में हैं। शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान सच बोलता है। तुम क्या कह रही थी रुकैया बेगम को कि तुम चाहती हो हम तुमसे नफरत करें? तो आज तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमने तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। तुम्हें अपनी बेगम बनाकर इसलिए लाया ताकि तुम्हारे पंख काट सके, तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे गुरूर को, तुम्हारी शख्सियत को इस जनान खाने में कैद कर सके। तुम अपनी नफरत में हमारा सर काटना चाहती थी, लेकिन हम हमारी नफरत में तुम्हारे सर को झुका दिया है। इसे कहते हैं नफरत की हद। पूरी दुनिया के सामने तुम एक शहंशाह की बेगम हो, वो उतनी ही इज्जत बख्शेंगे, पर अकेले में तुम्हें एहसास होगा कि बेइज्जती क्या होती है। बहुत हैं जो हमसे डर डर के जीते हैं, लेकिन तुम वो पहली होगी जिसे मर मर के जीना होगा। दुनिया से हम तुम्हें महफूज रखेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि किस गलत इंसान से तुम नफरत कर बैठी। तुम तोहफा हो हमारी जीत का, तोहफा। आप ठीक नहीं कर रहे। इस तरह से बल प्रयोग करने का अधिकार आपको नहीं है। हम शौहर हैं तुम्हारे, हक है हमारा तुम पर। तुम हमसे दूर कैसे रह सकती हो? हम जो चाहें कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, छूएंगे भी नहीं तुम्हें, क्योंकि हमारे छूने से तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी। तुम खुद को खास समझोगे, तुम्हें लगेगा कि हमें तुम्हारी चाह है, हमें तुमसे मोहब्बत है, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बेगम रुकैया को यह पैगाम भेज दिया जाए कि आज रात वक्त हम उनके साथ गुजारेंगे। हमें तो लगता था आमिर की सुरक्षा के लिए हमने बलिदान दिया है,
किंतु सच तो ये है मोती, जलाल ने हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमसे विवाह किया है, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हमसे विवाह किया है। सोचा था आमिर के सम्मान के लिए जैसे तैसे अपना जीवन काट लेंगे, किंतु अब तो एक एक पल काटना कठिन लग रहा है मोती। आमिर जाना भी असंभव, इससे अच्छा तो विवाह से पहले ही जौहर कर लिया होता। अब तो हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं और मरने का अधिकार नहीं है। पता नहीं कब हम करें तो क्या करें। ये हरम में हिंदू आरती कौन गा रहा है? कौन है? सुना आपने मलिका आलिया, जोधा ने हरम में आरती भी शुरू कर दी है। सुना है हमने। हरम का कानून पहली बार टूटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आदत बन जाएगी। हमें जोधा को इसका जवाब देना होगा। मलिका आलिया का इकबाल बुलंद हो। एक खास खबर है मलिका, हरम का कानून। हम जानते हैं कि तुम क्या कहने आई हो। हरम की हिंदू बेगम ने आरती करके हमारे मजहब और हरम के कानून दोनों को तोड़ा है। गुस्ताखी माफ हो मलिका, हम आपको दूसरा कानून टूटने की खबर देने आए हैं। हरम में पहली बार शहंशाह के अलावा किसी गैर मर्द ने कदम रखा है। किसी गैर मर्द ने हरम में कदम रखा है? किसने की है गुस्ताखी? मानसी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी भी एक दासी ने हमें बताया है कि यहाँ के नियमानुसार कोई पुरुष हरम में प्रवेश नहीं कर सकता है। कल जो उत्सव में हुआ उसको लेकर बापू सब बहुत चिंतित थे, इसलिए आपसे मिलने चले आए। और आप हमारी बुआसा हैं। आमेर में जब इच्छा होती थी हम आपसे मिलने आ जाते थे, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ सकते बुआसा? क्योंकि ये तुम्हारा महल नहीं, हमारा शाही हरम है। तुम्हारे यहाँ के नियम कुछ और होंगे, यहाँ हमारे कानून चलते हैं, जिसके मुताबिक शहंशाह के अलावा इस हरम में कोई और मर्द कदम नहीं रख सकता। ये हमारा भतीजा है रुकैया बेगम, और भतीजा तो पुत्र के समान होता है। इस हरम में रिश्तेदार मर्द को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसने कानून तोड़ा है। इसे शहंशाह जलाल खुद सजा देंगे। अभी ये बालक है। गुनहगार की उम्र नहीं देखी जाती, देखा जाता है तो सिर्फ गुनाह। ले जाओ इसे। तुम वहां क्यों गए थे? बुआसा का मन ठीक नहीं था, इसलिए मिलने गए थे। वो हमारा हरम है मान सिंह। वहां हमारे अलावा किसी गैर मर्द की मौजूदगी कानूनन जुर्म है, और कानून के मुताबिक तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। हमने कोई अपराध नहीं किया है। बुआसा दुखी थी इसलिए मिलने चले गए। और वैसे भी हमें यहाँ के नियमों का ज्ञान नहीं है। ज्ञात होता तो आज्ञा लेकर जाते। मतलब जाते जरूर? अवश्य। हमने अपनी जोधा बुआसा को वचन दिया है
कि हम यहाँ आगरा में उनको कोई दुख नहीं होने देंगे, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। बहुत खूब। शहंशाह को जवाब देने की हिम्मत भी रखते हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी मान सिंह।